साथ संगत जी, प्रेम से कहिए जी। धन निरंकार धन निरंकार जी। महात्मा जी, जी हमें बताइए कि मनुष्य परेशान ज़्यादा क्यों रहता है? उसके असफलता का कारण क्या है? और वो सफल क्यों नहीं होता? आप हमें इसके बारे में कुछ बताइए। ठीक है, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। और यह प्रश्न जो है आपका पूछा हुआ कल का वेद बनेगा। और ये चीज़ जो हम बताएंगे आपको, प्रभु परमात्मा की कृपा से ये वेद की ही बात है। और आगे चल के जल कल्याण के लिए पूरे मनुष्यों को हो उद्धार करेगी। मनुष्य को परेशान इसलिए होता है, वो परेशान कि मनुष्य की सोच ही विपरीत हो जाती है। जिस प्रकार से मानव सोच जैसा सोचता है उसी प्रकार से उसका कार्य चलता है। और भावनाएं जैसी उसकी होती हैं उसी प्रकार से उसका जीवन बनता है। हरदम मनुष्य जो है निगेटिव यानी विपरीत सोचता है कोई भी कार्य करने के पहले। और इतना आप समझ लीजिए, मेरा एक संदेश है पूरे संसार के लिए। भगवान परमात्मा अल्लाह गॉड का दिया हुआ उनके वेद से ही निकली हुई वाणी है ये, ना कि हमारी कुछ इसमें कुछ भी नहीं है। हम तो सिर्फ प्रभु परमात्मा के खिलौने हैं। हमारे शरीर के ऊपर आकर के हमारे मुखार बिंदु से जो अमृत वाणी निकल रही है ये प्रभु परमात्मा की ही देन है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन जो है उसका आलस्य है। उसके जीवन का ना कामयाब होने का राज जो है वो नाकामयाबी इसलिए होती है कि वह जो श्रेष्ठ कार्य करने के लिए जाता है तो उसके अंदर बाधाएं बहुत आती हैं। और वो सोचने लगता है ये काम होगा कि नहीं, चलो आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे। ऐसे ही आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे। तो आज ना बोल करके जितना भी कार्य जितना भी समय मनुष्य का आता है वो कल नहीं आता है, आज ही बोल करके आता है। और जो आदमी कल के ऊपर जो श्रेष्ठ कर्म को छोड़ता है वो कल ही रह जाता है, उसका काम पूरा नहीं होता। सबसे पहले मनुष्य के नाकामयाब होने का, असफलता का यही कारण है। और हम दूसरों पे दोष लगा रहे हैं, दूसरों पे कलंक लगा रहे हैं, परंतु मनुष्य हम जो हैं स्वयं अपने भाग का निर्माण करते हैं और दोष पूरे संसार और परमात्मा पे लगाते हैं। एक संसार में जितने भी कर्म हैं सबसे अच्छा कर्म परोपकारी कर्म है। हम संसार के परोपकार के लिए जिएंगे, परोपकार करेंगे तो हमारा कार्य सबसे पहले होगा। आज प्रार्थना निवेदन नमाज पूजा तो पूरा संसार कर रहा है, मगर सफल उन्हीं का हो रहा है जो संसार के हित के लिए रो रहे हैं। हे प्रभु, हे परमात्मा, हमारा कार्य सारे संसार का कल्याण करो। आप सारे संसार दिन दुखियों का कल्याण करिए। और जब ऐसे हमारी भावनाएं होंगी तो सबसे पहले कल्याण तो मनुष्य का ही हो जाएगा जो ऐसा सोच रहा है। और जहाँ तक ये मानव की शरीर जो है बहुत ही अनमोल है। अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग वेदों में जो लिखा हुआ है सिर्फ उसका रास्ता अलग है, मगर पड़ाव और मंजिल और आखिरी सीमा सबकी वही है, जाना वही होता है। सिर्फ हमारी सवारियाँ, हमारे रास्ते अलग हो जाते हैं, मंजिल सिर्फ एक होता है। और सबसे बड़ा कर्म जो है मानवता है, इंसानियत कहते हैं, मानवता कहते हैं। सबसे बड़ा धर्म है मानवता, सबसे बड़ा कर्म है परोपकारी। ये हमारे अंदर ना हो करके अलग अलग तरीका के जो इस संसारी मायावी कर्म आ गए हैं, स्वार्थी कर्म आ गए हैं, यही उनके असफलता का राज है। और मनुष्य इसलिए धोखा खाता है। और मनुष्य स्वयं ये अपने आप में एक अमृत का कुंड है।
अमृत का सागर है और विष का भी सागर है, परंतु ज्ञान हमें बहुत जरूरी है। उसके लिए ज्ञान परख कर आता है, ये अमृत है और ये विष है। तेरा साईं, तेरा साईं, तेरा भगवान, तेरा परमात्मा, तेरा गॉड, तेरा अल्लाह जो पूरे विश्व का एक है, यहाँ बैठा हुआ है। ज्ञान उनको उत्पन्न नहीं करता है, ज्ञान तो उस रास्ते का पारखी है, वो देखा हुआ है। जो संत के रूप में हमें ज्ञान मिलता है और वो बताते हैं तेरा परमात्मा ये है। मनुष्य स्वयं अपने आप में वो परमात्मा का स्वरूप है। अगर वो न समझे, भटक रहे हैं, और देने वाले ने सबको दे दिया, परंतु उसकी परख अगर नहीं किए तो उनका क्या दोष है। अच्छा और खराब का ज्ञान हर एक मनुष्य को है। जो बच्चा उत्पन्न होता है, बालक पैदा होता है, उसको भी है। और उसके बाद में अगर स्वार्थ में पड़ के, मनुष्य माया में पड़ के उसका कर्म खराब हो रहा है तो क्या दोष है किसी का। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु परमात्मा मालिक, जो सबके मालिक हैं, जो कड़कड़वासी हैं, इस दृश्य से हम दिखाई नहीं देने वाले हैं, इस नेत्र से दिखाई नहीं देने वाले हैं। ज्ञान की नेत्र किसी के पास नहीं है। ये ज्ञान का नेत्र अगर मनुष्य को जब हो जाता है तो संसार में वो साक्षात देख लेता है। जो भी कुछ हमारा मन मांग रहा है ये माया है, और वो मन आपको ले जाकर के नरक में, दोजख में डाल देगा। और परमात्मा ने सबको एक समान सब दे दिया है। वो वस्तु, चाहे वो राजा हो, चाहे भिखारी हो, चाहे रंक हो, चाहे दुनिया का किसी कोने का मनुष्य हो, किसी का कोने का भी हो, कोई भी जात में हो, उससे कुछ नहीं मतलब। ये हमारी सांस, जो परमात्मा सांस के रूप में निकल रहा है, आ रहा है, उसकी परख नहीं कर रहे हैं। जब बालक या कन्या इस धरती पे आई और उसको सबसे पहले पहचान हम उसके श्वास के बारे में करते हैं कि इसकी श्वास चल रही है कि नहीं चल रही है। जब तक उसकी सांस नहीं चलेगी तब तक उसकी पहचान कुछ भी नहीं है। और जब सांस चलने लगी तो वहाँ से माया शुरू हो जाती है और सब रिश्ते चालू हो जाते हैं। आप दादा बन गए। एक छोटा सा समय होता है संसार के अंदर, उस समय उस सांस को देखने के लिए सबकी सांसें रुक जाती हैं कि ये लड़का जो सांस ले रहा है कि नहीं। जब तक वो सांस नहीं लेगा कोई रिश्ते चालू नहीं होंगे, सब रिश्ते वहीं वहीं पड़े, सब बंद हो जाएंगे। अब जब सांस ले लिया तो साथ संगत जी, जब सांस लेना चालू कर दिया और उसी के सांस के लिए जितने भी सगे संबंधियों की सांसें रुक जाती हैं। अब लड़का ने सांस लेना चालू कर दिया तो वहाँ पर जो नर्स है या दाई है या डॉक्टर है, अब वो घोषणा करता है पुत्र या कन्या जीवित है। अब वहाँ से सारे रिश्ते माया चालू हो जाती हैं। आप दादा बन गए, आप मामा बन गए, आप पापा बन गए। और वो सांस तो भगवान ने, मालिक ने सबको समान दे दिया, और ज्ञान तो गर्भ के अंदर बता दिया और माया लपेट दिया। इस प्रकार से सब चीज़ों का जोड़ा होता है। उस प्रकार से प्रभु परमात्मा ने माया का जोड़ा कर्म बनाया है। कर्म बता रहा है, ज्ञान बता रहा है ये अच्छा कर्म है, ये खराब कर्म है। अब माया साथ में लपेट दिए। देखिए संसार में परमात्मा ने जितनी भी वस्तुएं हैं सबको एक जोड़ा बनाया है। दुख का सुख, धूप का छांव, आग का पानी, रात का दिन। उसी प्रकार से प्रभु परमात्मा ने कर्म का जोड़ा माया बनाया है और उसके बीच में ज्ञान दिया, और ज्ञान बता रहा है ये कार्य अच्छा है, ये खराब है। और माया में पड़ कर के, स्वार्थ में पड़ के मनुष्य कर्म खराब करता है तो उसमें मालिक का, प्रभु परमात्मा का कोई दोष नहीं है। मनुष्य जो है स्वयं अपने भाग का निर्माता है। अब उसकी सांस चालू हो गई, अब आप नाना बन गए, मामा बन गए, बाबा बन। और ये जो चीज परमात्मा ने मनुष्य को तो एक समान सबको दे दिया, इसमें कोई कटौती नहीं किया, कोई कमी नहीं किया। और जो चीज को हमको पहचानना है, हमारी क्या है, हम किसके हैं, हमारा कौन है, उसकी तो परख मनुष्य किया नहीं। माया में पड़ करके कि हम कैसे कितनी जल्दी करोड़पति अरबपति बन जाएं, क्या क्या हमारे पास हो जाए। मगर प्रिय भक्तों,
सासंगत जी, मौत की तलवार हर क्षण मनुष्य के गर्दन पे लटक रही है और ऐसी डोरी में लटक रही है कि उसको चूहे काट रहे हैं और आधे से ज़्यादा कट भी गई है, और कब कट के निकल जाए और आपका सर धड़ से अलग कर दे, ये इसके बारे में मनुष्य सोच नहीं रहा है और तमाम जीने की कामना करता है। ये सबसे बड़ा जो है कि राज साध संगत जी, यही है दुख का मनुष्य का कारण कि परोपकारी किसी के पास कर्म नहीं रह गया। परोपकारी कर्म करिए, आपका सब बेड़ा पार है। अन्यथा आज विश्व का जो सबसे बड़ा आदमी अमीर है वो तो सबसे ज्यादा परेशान। अगर धन से दौलत से आदमी सुखी होता, और जहां सुख है तो उसको परख नहीं है उसकी, क्या पाने के बाद कुछ पाने की लालसा नहीं रहती, और क्या जानने के बाद जानने की लालसा किसी के पास नहीं रहती। वो अनमोल खजाना, अनमोल अमृत वो मनुष्य स्वयं लेकर के घूम रहा है और संसार में ढूंढ रहा है कि कहाँ मिलेगा। ये मनुष्य का दुखी होने का, असफलता का राज, इसका कारण यही है। सासंगत जी, प्रेम से कहिए जी, धन जय निरंकार जय महात्मा राज। जी, धन निरंकार।